तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीबी पैनलाइजेशन के बारे में। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक छोटा सा पीसीबी 35x35 mm का है। यहाँ पे मैं स्केल से मेज़र भी करके दिखा देता हूँ आपको। 35x35 mm का है। अब पीसीबी पैनलाइजेशन होता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। पीसीबी पैनलाइजेशन मतलब होता है कि आप एक पीसीबी में मल्टीपल पीसीबी अपना ऐड कर दे रहे हैं, और वो ऐड करते हैं आप अपना कैड सॉफ्टवेयर से। जैसे मैं यूज़ करता हूँ इजी ईडीए, तो उसमें पैनालाइज का ऑप्शन रहता है टूल्स में। अगर आप डिफरेंट कैड का यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन रहता है। तो अब मैं दिखाता हूँ पैनलाइजेशन दिखता कैसे है। तो पैनलाइजेशन कुछ इस टाइप से दिखता है। ये मैंने भी बनवाया है डायल सर्किट से, जो कि इंडिया में पीसीबी मैन्युफैक्चर करता है, और आपका पीसीबी बन के आ जाता है 7 दिन के अंदर। अगर आप बिहार में रहते हैं तो डिफरेंट स्टेट का कुछ 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है। तो पैनलाइजेशन में आप क्या करते हैं कि आपका जो एक पीसीबी है उसी को आप एक ही पीसीबी में मल्टीपल पीसीबी आप छोटा छोटा ऐड कर देते हैं, जिससे आपका जो फाइनल पीसीबी का कॉस्ट है वो थोड़ा कम आता है, और जो पीसीबी है वो आपको एक ही पीसीबी में मल्टीपल स्मॉलर पीसीबी बन के आता है। तो पीसीबी पैनलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि आप जो कॉस्टिंग है उसको आप पर पीसीबी में ही रख के एक पीसीबी से मल्टीपल पीसीबी बना सकते हैं। तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने जो डायल सर्किट से बनवाया था ऐसा ऐसा 5 पीसीबी। अब एक पीसीबी में मेरा था 4 पीसीबी, तो मेरा टोटल हो गया 20 पीसीबी। मतलब अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता होता है 20 पीसीबी, तो मेरा 20 पीसीबी आ गया 5 पीसीबी के कॉस्ट में। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पीसीबी पैनलाइज करके कितना अपना पैसा बचा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में पीसीबी पैनलाइज करते हैं तो इसमें आपको कॉस्टिंग का थोड़ा ही फ़र्क आएगा। अब आपको पीसीबी अगर पैनलाइज करना है तो आप रोबो में नहीं कर सकते हैं। अगर आप रोबो में पैनलाइज करके पीसीबी ऑर्डर देंगे तो आपका रोबो ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा, सिंपली क्योंकि रोबो पीसीबी पैनलाइज ऑफ़र नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया कि कॉस्टिंग का डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा इसके लिए। तो ये पीसीबी ब्रेक होके हो जाता है कुछ ऐसा ऐसा 4 पीसीबी में कन्वर्ट। अब मैं इसका पीसीबी का जो असेंबल वर्जन है आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो ये है पीसीबी का असेंबल वर्जन, और ये है बेयर पीसीबी। आपका जो पीसीबी पैनलाइजेशन है उसमें बहुत सारा टाइप होता है। जैसे कि ये है, इसमें पंच होल किया हुआ है, मतलब जो परफोरेशन है वो बीच में है, और एक जगह से यहाँ पे जो उसका पंच होल है वो किया हुआ है। और एक दूसरा पैनलाइजेशन टाइप आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वी कट। उसमें क्या होता है, पीसीबी आपका सेम ही रहेगा, लेकिन जो उसमें जहाँ पे लाइनिंग है वहाँ पे एक हाफ कट मारा हुआ होगा ऊपर से भी और नीचे से भी। आप फिर आप उसे जस्ट हल्का फोर्स से आप ब्रेक कर सकते हैं। अब दोनों का अपना नुकसान अपना फ़ायदा है। इसका नुकसान ये है कि जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो जो एजेस हैं उसमें थोड़ा रफनेस टाइप का आ जाता है। फिर आपको इसको प्लेन करना पड़ता है फाइल से, या फिर इसको आप ऐसे रहने दे सकते हैं। लेकिन जो विकेट है उसमें जो कॉर्नर है, मतलब जो एजेस है, वो हल्का शार्प रहेगा। आपको उससे भी फिनिश करना होता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता है इससे। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि पीसीबी को कैसे पैनलाइज कर सकते हैं अपने कैट सॉफ्टवेयर में। तो मैं हमेशा की तरह यूज़ कर रहा हूँ इजी ईडीए का स्टैंडर्ड एडिशन। अब इसमें पैनलाइज करने के लिए आपको जाना है यहाँ टूल्स में। टूल्स में एक ऑप्शन रहेगा पैनलाइज का, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, तो मैं क्या ऑप्शन का क्या यूज़ है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो आपको फर्स्ट में आएगा नो पैनलाइज का ऑप्शन। आप इस पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका पैनलाइजेशन ऑफ रहेगा। फिर आता है स्टैम्प होन का ऑप्शन, जो मैंने वीडियो में बताया था वो स्टैम्प होन ही था। तो इसमें आपको रॉ और कॉलम सेलेक्ट करना है, तो मैंने वहाँ पे किया था 2x2 का, मतलब एक पीसीबी में 4 पीसीबी रहेगा। फिर मैं इसे अगर अप्लाई कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पीसीबी का आ गया है। बाकी पीसीबी का आउटलाइन ही बना है, लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो इसमें भी पीसीबी कॉपी करके पेस्ट कर देगा। ये सभी मेजर जो पीसीबी मैन्युफैक्चरर है वो सपोर्ट करता है। इससे जो फाइनल गर्बर साइज़ है वो स्मॉल रहता है। तो अब मैं बताता हूँ जो बाकी उसमें था ऑप्शंस उसके बारे में। तो यहाँ पे स्टैम्प होन में आता है रॉ और कॉलम का स्पेसिंग। रॉ कॉलम का स्पेसिंग मतलब होता है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेसिंग, उसको हम रॉ और कॉलम का स्पेसिंग बोलते हैं। आप वहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप बॉर्डर क्लियर कर सकते हैं, बॉर्डर पोजीशन वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पे ऑफ ही रखता हूँ।
और ये हो गया हमारा एक पैनलाइजेशन टाइप का, जिसमें आया है स्टैम्प होल। अगर आपको रो और कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको। फिर हमारा आता है वी कट। वी कट में भी सेम ही रहता है, बस जो परफोरेशन टाइप है उसमें फ्रंट और बैक से ग्रूव कट किया हुआ रहता है, फिर आपको पीसीबी वहाँ से ब्रेक करना होता है। इसमें भी आप रॉ और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कितना कितना चाहिए, और यहाँ पे जो कॉलम स्पेसिंग है वो 2 mm बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं वी कट में। और फिर यहाँ से अगर आप अपना पीसीबी इंफॉर्मेशन में जाकर देखिएगा तो आपका जो फाइनल बोर्ड का साइज़ है यहाँ पे वो दिखेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि आप इजीली स्टैंडर्ड में सॉरी इजीली प्रो में कैसे पीसीबी में पैनलाइजेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो भी। तो ये मैंने सेम पीसीबी का प्रोजेक्ट इजीली प्रो में ओपन कर लिया है। यहाँ आपको पैनलाइजेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो मैं आपको अब बताता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम पीसीबी को पैनलाइज करने के लिए जाएंगे हम टूल्स में, यहाँ पे पैनलाइज का ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे वी कट और स्टैम्प होल दोनों में चूज़ कर सकते हैं, और जो सिंगल सिंगल रहता है वी कट और स्टैम्प होल आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं स्टैम्प होल। इसमें रो और कॉलम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको जो लाइव प्रीव्यू है वो भी दिख जाएगा। तो जैसे मैं इसे अगर 2 कर देता हूँ तो कुछ इस टाइप का हमारा पैनलाइजेशन दिखेगा। फिर मैं इसे भी 2 कर देता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। मतलब एक पीसीबी में 4 पीसीबी हमारा होगा पैनलाइजेशन। तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आपको वहाँ पे जो सिर्फ बॉर्डर पैनलाइज हुआ था, यहाँ पे आप ऑन ऑब्जेक्ट को भी पैनलाइज कर सकते हैं, ताकि अगर आपका पीसीबी मैन्युफैक्चरर इसको सपोर्ट नहीं करता है तो वो भी मैन्युफैक्चर कर सके पैनल पीसीबी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारा जो पूरा कंटेंट है पीसीबी का वो पैनलाइज हो गया है। तो अगर हम इसे 3D व्यू में देखते हैं तो हमारा जो 4 पीसीबी है वो सब दिखेगा पैनलाइजेशन फॉर्म में। तो जो हमारा फाइनल पीसीबी बन के आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। आप यहाँ से कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं देखने या फिर दिखाने के लिए किसी को। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि पीसीबी पैनलाइजेशन कैसे होता है, और इसका मैन्युफैक्चर कौन कौन सा पीसीबी टाइप सपोर्ट करता है वो आपको मैन्युफैक्चर के वेबसाइट पे ही जाके पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।